दोस्तों, अगर आप मैट्रिक पास कर लिए हैं, अगर आप 12वीं पास कर लिए हैं और आप ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप कंफ्यूज में हैं कि आखिर मैं किस लाइन में जाऊं, बिजनेस खुद का कर लूं या किसी और का नौकरी करूं या सरकारी जॉब करूं, आखिर मैं करूं तो करूं क्या। और घर वाले तो लगे हुए हैं कि बेटा या तो सरकारी नौकरी कर लो या मेरे साथ चलो खेत में काम करो या फिर राशन दुकान मेरा है जो उसे चलाओ। या कई लोग हैं जो इनके पापा जो काम कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि बेटा तुम अब मेरा हाथ बटाओ, लेकिन बेटा को यहां मन है कुछ और करने का, कुछ और प्लानिंग हो रहा है, लेकिन करे तो करे क्या, यही सवाल दिन दिन भर हर एक स्टूडेंट के मन में घूम रहा है, हर एक स्टडी करने वाले लड़के के मन में घूम रहा है कि मैं दोस्तों कि मैं करूं तो करूं क्या, कौन ऐसा जॉब करूं, बिजनेस करूं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, शादी की उम्र हो रही है, आखिर में करूं तो करूं क्या। ऐसे कई ऐसे हमारे मित्र हैं जो जिनका ये सब सवाल होगा। तो दोस्तों आज मैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं कि लाइफ में करना आपको कैसे है, आगे बढ़ना कैसे है। दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पे अगर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मैट्रिक पास हो गए हैं, 12 का एग्जाम दे दिए हैं, ग्रेजुएशन पास आउट हो गए हैं, अब आपके मन में कई ऐसे सवाल है, उसे चलिए हम लोग पूरा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या चाहिए, आपके भी कई ऐसे लक्ष्य होंगे, कई ऐसे आपका शौक होगा, कई ऐसे आपका उम्मीद है, कई ऐसा एम है, तो दोस्तों उसे भी पूरा करना है। तो करे कैसे, मेरे पास पैसा भी कम है तो कौन सा सवाल करे, क्या ना करे, यही सवाल दिन भर घूम रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आप एक ही चीज को ध्यान में रखिए, आप जिस भी पोजीशन में अभी है, जहां से भी है, गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, सभी व्यूअर्स का अलग अलग सिचुएशन है, सभी अलग अलग कंडीशन में रहते हैं, सभी अलग अलग घर में रहते हैं, सभी का अलग अलग तरीका है रहने का, खाने का, सोने का, पढ़ने का, उठने का, बैठने का, सबका अलग अलग तरीका है। तो पहला बात मैं एक ही कहूंगा दोस्तों कि किसी और से आप अपना कंपेयर बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी किसी और का से तुलना ना करें कि उसका आगे अगर उसके पास अगर कार है तो मेरे पास भी हो, अगर वो बड़े स्कूल में पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं। तो इस तरह के कोई सवाल, कोई भी किसी तरह के किंतु परंतु माइंड से सबसे पहले आपको निकालना होगा कि अगर किसी के पास है तो है, मेरे किस्मत में जो है वो है। अब हम अपने किस्मत को कैसे बदल सकते हैं, क्या नौकरी करके बदल सकते हैं या बिजनेस करके बदल सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सवाल है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा इस सवाल का बहुत ही अच्छे तरीके से कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला बात है दोस्तों, आपको अपना टैलेंट को देखिए कि आपका टैलेंट है किस चीज में, किस प्लेटफॉर्म में आपका टैलेंट है। अगर दोस्तों आपका टैलेंट है अच्छा खाना बनाना, तो आप खुद का खोल सकते हैं, खुद का रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, चाइनीज खोल सकते हैं, फुटपाथ में बर्गर बेच सकते हैं, चाउमीन बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किसी और का अगर आप काम करते हैं, अच्छा अगर आप जानते हैं तो अच्छा पैसा वो दे रहा है कि नहीं वो पहले देखिए। अगर वो आपको कम पैसा दे रहा है तो आप उसका काम छोड़िए, अपना खुद का कीजिए। सेकेंड स्टेप की बात करेंगे, अगर आपके अंदर स्टडी का टैलेंट ज्यादा है, पढ़ाई आपकी काफी अच्छा है, आप चाहते हैं कि मैं कोई बड़ा जॉब कर सकता हूं, मैं सरकारी नौकरी ले सकता हूं, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी सर क्या कर सकते हैं, उसका भी उपाय है दोस्तों। मैं शुरू में आपको कहा आपके अंदर जो टैलेंट है आपको उसी टैलेंट से आगे बढ़ना है। आपके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आप चाहे गांव से हो या शहर से, आपको सबसे पहले थोड़ा बिजनेस प्लानिंग से चलना होगा। बिजनेस प्लानिंग यानी कि पैसा ज्यादातर लोग बिजनेस वाले अच्छे कमा लेते हैं, चाहे वो छोटा दुकानदार हो बड़ा दुकानदार हो, लेकिन वो कमाते हैं। लेकिन नौकरी वाला का क्या है, अगर उनको नौकरी मिलेगा तभी काम करेंगे, तभी पैसा कमाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगा वो घर में बैठे रहेंगे और 1 रुपया कमाएंगे नहीं। तो इसके लिए दोस्तों बिजनेस नंबर 1 होता है।
अब मैं बता रहा हूं कि अगर कोई नौकरी का शौकीन है कि मुझे सरकारी नौकरी लेना है, रेलवे में लेना है, एसएससी में लेना है, बैंकिंग में लेना है आपका दोस्तों, तो क्या कर सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं दोस्तों? सबसे अच्छा नंबर 1 एक ही है, ट्यूशन, कोचिंग। दोस्तों आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, होम ट्यूशन दे सकते हैं। एक बार में दोस्तों अगर आप शहर में रहते हैं तो दोस्तों आप होम ट्यूशन का काफ़ी अच्छा लोग चार्ज ले रहे हैं, 3,000 4,000 पर स्टूडेंट से लोग ले रहे हैं। अगर आप गांव में हैं, एक बार में दोस्तों आप कम से कम 10 बच्चा पढ़ा सकते हैं, एक अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर सभी बच्चे से अगर दोस्तों आप 300 रुपये भी लेते हैं, 10 बच्चा का 3,000 होगा। क्योंकि दोस्तों गांव की बात है, एक एक बच्चा को आप अगर गांव में पढ़ाएंगे तो आपका टाइम काफ़ी जाएगा, जिसके कारण आप भी पढ़ नहीं सकते। तो एक ही जगह पे खोलिए, अपने घर में खोल सकते हैं कोचिंग सेंटर, आप कहीं मार्केट में खोल सकते हैं, गांव में सस्ते कीमत में कहीं पे भी कुछ भी रूम अच्छा सा मिल जाता है। तो दोस्तों आप कहीं से भी आप खोलकर एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप पर बैच में जैसे 7 बच्चा 8 बच्चा कर, फिर सेकेंड टाइम में, तो इस तरह से दोस्तों घंटे में बांध दीजिए कि ठीक है 1 क्लास से लेके 3 क्लास तक के बच्चे इस टाइम आएंगे। तो ऐसे भी आप डिवाइड करके ट्यूशन का अलग अलग टाइमिंग रख के उससे पढ़ा के एक अच्छा पैसा कमा सकते हो और खुद भी पढ़ सकते हैं और घर का भी हेल्प कर सकते हो। आपका पढ़ाई भी होगा और आप अपने नौकरी की तैयारी भी इस तरह से कर पाएंगे। थर्ड में बात करूंगा दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जिनको दोस्तों लगता है कि मैं नौकरी भी कर सकता हूं, मैं पढ़ाई भी कर सकता हूं, मैं जॉब भी कर सकता हूं, मैं अपना बिजनेस भी कर सकता हूं, मतलब ऑलराउंडर है। जो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक बात कहेंगे कि आप जब मल्टी टैलेंटेड है तो आप हर एक लाइफ में हर एक दुनिया से पैसा कमा सकते हैं। अब आपको ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि आपका फ्यूचर किधर है, आप अपने फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद से सोचना है कि मैं ज़्यादा बेटर क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके, सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ में है और ज़्यादा अच्छा मैं कर क्या चीज़ सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप ये भी देखिए कि कम समय में मैं पैसा कितना ज़्यादा कमा लूँगा। इस तरह से जब आप अपने माइंड को चलाएंगे, टाइम को देखेंगे कि कम समय में ज़्यादा पैसा क्या करके कमा सकते हैं और मेरे अंदर टैलेंट क्या है, जब ये सब चीज़ों को आप अपने अंदर देख लेंगे तो दोस्तों आपको यकीन बताते हैं आप बहुत अच्छा काम करेंगे फ्यूचर में और एक अच्छा पैसा कमाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि जो गांव से है, कई ऐसे स्टूडेंट देख रहे हैं, कई ऐसे अभी जो बेरोजगार भी है, जो पैसा कमाना चाहते हैं वो भी लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को। तो उनके माइंड में क्या चल रहा है कि घर का काम करना पड़ता है, फिर दोस्तों अपना खुद का पढ़ाई करना होता है, पैसा घर में देना होता है, घर को थोड़ा सा मेंटेन, काफ़ी तरह के खर्च होते हैं वो करना पड़ता है, और गाँव में रह के पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं सवाल है। तो हम क्या करें सर? तो दोस्तों आप गांव के हिसाब से, आप अपने टैलेंट के हिसाब से सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, हर एक बिजनेस में पैसा है, हर एक बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस का नाम बता दीजिएगा तो उसमें पैसा है। अंडा बेचिए पैसा है, मुर्गा बेचिए पैसा है, आप सब्जी बेचिए पैसा है, चिकन चाउमीन खोलिए पैसा है, आप चाइनीज आइटम खोलिए पैसा है, होटल खोलिए पैसा, सभी में पैसा है। लेकिन शर्त ये है कि आप किसमें परफेक्ट है, आप क्या काम कर सकते हैं। और अब आपके मन में अगर एक सवाल होगा कि सर मुझे बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं नौकरी करूंगा? तो नौकरी दोस्तों, नौकरी का भी आपको आइडिया तो मिलेगा, किसी के अंडर में 1 साल 2 साल काम करेंगे, आप सीख लेंगे। कई बार वो मालिक अगर आपको हटा देगा फिर आप जीरो में आ जाएंगे, फिर कहीं पे नया जगह काम पकड़ेंगे, फिर वहां से स्टार्टिंग से काम करेंगे, ऐसे लाइफ चलते जाएगा। और दोस्तों नौकरी करने वाले लोग 15,000 20,000 25,000, इससे ज्यादा कोई भी नौकरी जो प्राइवेट देते हैं वो पैसा इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास आप इकलौता काम करने वाले नहीं है, उसके पास ऑलरेडी काफी लोग हैं, उनका भी सेलिंग अच्छा रहेगा, उनका बिजनेस अच्छा चलेगा और तभी जाके वो आपको एक अच्छा पैसा देंगे। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं आपको अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए ताकि आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, चाहे वो मैट्रिक पास किए, उनके अंदर अभी उबाल होगा कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। भाई कर लो,
समय अभी कर लो, जो सोच रहे हो वो कर लो, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बीतेगा आपके माइंड में नेगेटिविटी आएगा कि मैं इतना साल कुछ नहीं कर पाया, इतना साल कुछ नहीं कर पाया, तो अब क्या करूं, अब तो कमजोर हो गया, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, गांव में भी कोई बिजनेस नहीं है, शहर जाएंगे 10-12 हजार रुपए मिलेगा, उससे क्या होगा, वहीं पे खर्चा हो जाता है। अब क्या करें भैया, आप बताइए, कोई तो उपाय बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आप अपने गांव में रह के, शहर में रह के, जहां से भी आप मुझे देख रहे हो, कहीं से जहां पे रहते हैं वहीं से बिजनेस करना चालू कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं शहर जाके ही करूंगा, ऐसा बिल्कुल गलत ना सोचे दोस्तों। आप अपने शहर में रह के कर सकते हैं, गांव में रह के बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैं काफी वीडियो बनाया हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत मैंने बिजनेस बताया हूं, गांव के बारे, शहर के बारे, कि आप ये सब कर सकते हैं। अभी दोस्तों अगर आप स्टूडेंट भी है, काम भी करना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, और दोस्तों घर का हेल्प भी करना चाहते हैं, और अपना लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों मैं कुछ बिजनेस आपको बता देता हूं, जो कि आप 2-3 घंटा करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों जैसे कि गोलकी जीरा आप देखे जान रहे होंगे, सुन लीजिएगा, कुछ बड़ा नहीं बताने वाला, काफी अच्छा बिजनेस का तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों, गोलकी अभी 700 रुपए किलो चल रहा है होलसेल में, ठीक है। आप उसे 1 किलो खरीदिए या आधा किलो खरीदिए, उससे दोस्तों इतना छोटा पैकेट पे कम से कम दोस्तों पैकिंग कीजिए, छोटा पैकेट जो बिल्कुल छोटा, जो 10 रुपए का बिक्री होता है। एक दोस्तों कार्ड रहता है ऐसा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जैसे कि दोस्तों ये कार्ड है, ठीक है। कार्ड कहने का मतलब है दोस्तों, ये आपका इतना बड़ा कार्ड है, और ये छोटा प्लास्टिक में आप इस तरह, जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों गोलकी का, आप ऐसे करके दोस्तों पैकेट में स्टेपलर पिन से लगाकर दोनों साइड में दोस्तों रहता है, और इस तरह से दोस्तों 12 पीस 10 पीस का पैकेट बना के होलसेल में दोस्तों आप बिजनेस कर सकते हैं, दुकानदार को दे सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों, ये आपका एक पैकेट आपका 6 रुपए पड़ा, ठीक है, और ये दोस्तों दुकानदार कितने में बेचेंगे, 10 रुपए रिटेल कस्टमर को बेचेंगे। और दोस्तों इस हिसाब से आप 12 पीस, जैसे कि मान लेते 10 है, तो 10 के हिसाब से 60 रुपए पैकेट आप किनको दिए, दुकानदार को दिए। दुकानदार बेचेंगे तो वो कितना कमाएंगे दोस्तों, वो 100 रुपए में दोस्तों 40 रुपए दुकानदार भी प्रॉफिट करेंगे। तो ऐसे बिजनेस आप दोस्तों कर सकते हो। इसमें क्या क्या कर सकते हो, किस किस चीज का पैकिंग कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप कर सकते हो जीरा का, 10 रुपए का पैकेट जीरा का बना दीजिए, 10 रुपए का पैकेट गोलकी का बना दीजिए। उसके बाद दोस्तों पंचमेवा का बना सकते हैं, पंचमेवा जो 5 तरह के दोस्तों ड्राई फ्रूट रहते हैं उसका बना सकते हो। आप इस तरह का सेम पैकेट बनाकर बेच सकते हो, मार्केट होलसेल में बेच सकते हो। एक बार में दुकानदार दोस्तों ये एक पैकेट, एक पत्ता नहीं खरीदेंगे आपसे, कम से कम 3 पत्ता, 4 पत्ता, 5 पत्ता, जैसा दुकान वैसा खरीदारी करते हैं लोग। और दोस्तों ये आपको मात्र 1 घंटा 2 घंटा, अगर शाम के टाइम आप निकल गए अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, तो दोस्तों कोई ना कोई दुकानदार आपसे खरीदेंगे। आप सुबह के टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम करके भी आप एक अच्छा पैसा कमा लेंगे। गोलकी का पैकिंग कर सकते हो, जीरा का इस तरह का पत्ते में बेच सकते हो। अभी दोस्तों मिर्च जो 50 ग्राम का पैकेट बना दिए या 100 ग्राम का बना दिए, उसे भी आप दुकान में दे सकते हो। तेज पत्ता जो गांव देहात में दोस्तों उनका पेड़ रहता है, उसे सुखा के दोस्तों आप पैकिंग करके तेज पत्ता बेच सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात किए पंचमेवा का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लौंग का इस तरह का सेम टू सेम पैकेट बना सकते हो, जीरा का बना सकते हो दोस्तों, पचफोरन तक का बना सकते हो दोस्तों पैकेट और बेच सकते हो। सरसों का पैकेट आप बनाकर बेच सकते हो दोस्तों, साबूदाना का बना सकते हो। मतलब आपके दोस्तों, आपके ये नया एक मैं तरीका इसलिए बताया कि जो नए लोग हैं, जिनके पास टाइम कम है, जो कम समय में एक पैसा भी कमाना चाहते हैं, बिजनेस भी करना चाहते हैं, और दोस्तों आगे बढ़ना भी चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा बिजनेस दोस्तों कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी पैसा क्या है, सबसे बड़ी पैसा दोस्तों अपनी खुशी है। जिस काम को करके आप खुश रह सकते हैं, जिस काम को करके आप हैप्पी हैं, वही सबसे अच्छा बिजनेस है, वही सबसे अच्छा नौकरी है। आप सोचिए कि मैं क्या काम करके खुश रह सकता हूं, मैं क्या बिजनेस करके खुश रह सकता हूं। कई लोग होते हैं दोस्तों, किसी का नौकरी करके वो खुश नहीं रहते, वो हमेशा गाली सुनते हैं, हर काम करते हैं। कई लोग बिजनेस करके फंस जाते हैं, दुकान खोल लेते हैं, पूंजी लगा लेते हैं, उसके बाद फंस जाते हैं कि मैं तो फंस गया।
तो दोस्तों आप पहले सोचिए, आपके पास बिल्कुल टाइम है, आप सोचिए समझिए, उसके बाद दोस्तों काम कीजिए। अभी मैं जो भी बताया दोस्तों कम समय में आपको इतना कुछ पता है, और ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं मेरे वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफी कुछ नॉलेज मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।